हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आप लोग के बीच लेकर के आ गए हैं ई दृष्टि घटना चक्र के करेंट अफेयर्स। आज राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। इसको अंत तक जरूर देखें, आपका करेंट अफेयर्स बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है ये। 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स जुलाई तक का है इसमें। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? तो ये हो जाएंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आप लोग वीडियो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा। जिसको ज़्यादा स्पीड लगेंगे उस थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, 18 से 21 जून के बीच। इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो। वन नेशन वन एक्सपो। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है? चरण 2A को मंजूरी प्रदान की है। ये हो जाएंगे अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अगला पॉइंट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? DK शिव कुमार। किसने शपथ ली? DK शिव कुमार। ठीक है, DK शिव कुमार ने पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे कर्नाटक मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के बलिया में। आप लोग को लगता होगा नाम से बिहार का है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश के बलिया का है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है, 100वां भारत का रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा इसको। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहा ताल से। किस नाम से? सुरहा ताल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, अगला पॉइंट है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? तो ये हो जाएंगे सिक्किम। सोचिए, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है? सिक्किम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सी जोसेफ विजय ने। ठीक है, विजय जानते होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बहुत चर्चित नाम है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की है? ये हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। ये भी चर्चित व्यक्ति है, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, बीजेपी पार्टी से आते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? VD सतीशन। केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं VD सतीशन। केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? VD सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? ये 4 है। कितने अतिरिक्त न्यायाधीश की स्वीकृति दी है? 4 का। ठीक है, और आप लोग को कमेंट करना है कि मुख्य न्यायाधीश की संख्या कौन घटा बढ़ा सकता है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, यानी टोटल मिला कितना? 38 है। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? ये हो जाएंगे कपास उत्पादकता मिशन। कौन मिशन? कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी? ये हो जाएंगे 5,659.22 करोड़ रुपये। ठीक है, देख लेते हैं अगला पॉइंट। ये दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कलेक्शन है ये करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया? ये है गुजरात की। गुजरात में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? संप्रीति संग्रहालय गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हो जाएंगे इंदौर, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? ये राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 ये अधिसूचित जारी किया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो नियमन जारी हुआ है इसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। सार्थक
पीडीएस योजना किसके लिए शुरू किया गया है? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस सिस्टम होता है, कोटा जिसको कहते हैं हम लोग, कोटा, वही पीडीएस, उसके लिए शुरू किया गया है सार्थक पीडीएस परियोजना योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेंगे? 25,530 करोड़। ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये, इस पर 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। सार्थक पीडीएस परियोजना जो है को मंजूरी किसने दी है? तो ये सार्थक मामलों की बैठक कैबिनेट समिति बनाया गया एक ठो, CCEA, ये समिति ने इसको मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी है? जींद सोनीपत। ठीक है, जींद से सोनीपत, ये हरियाणा पड़ता है, जींद से सोनीपत के बीच जो है पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलेगा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक सिविल संहिता समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा। ठीक है, पहला कौन है? आज़ादी के बाद पहला हो जाएंगे उत्तराखंड। ठीक है, और तीसरा ये असम, और दूसरा बताना आपको कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? 90 करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी, यानी 50% के आसपास। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ये बेंगलोर में। कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलोर में। भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? बेंगलोर। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये हो जाएंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक। अगला पॉइंट है, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू में। कहाँ पे? जम्मू में। जम्मू और श्रीनगर, जो श्रीनगर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है, JNK। तो पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण कहाँ शुरू किया गया? जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? CP राधाकृष्णन ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? फेमिना मिस इंडिया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और मिस इंडिया 2026 से खिताब किसने जीता? मिस इंडिया, इंपॉर्टेंट है, मिस इंडिया 2026 साध्वी सतीश सेल मिस इंडिया 2026। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया है? बिहार के मुख्यमंत्री पद से। जानते हैं। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो रोपर, पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा रोपर, पंजाब में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी बनेगा? ये बनेगा सतलज नदी पे, रोपर, पंजाब में। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकास करने का प्रस्ताव है? 100 हवाई अड्डे इससे बनाए जाएंगे, कनेक्टिविटी किया जाएगा एक दूसरे से। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपये का कुल व्यय मंजूरी दिया है? 28,840 करोड़ का। 28,840 करोड़ का। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो ये हो जाएंगे पवन कुमार चामलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़कर बनाया है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 8930 दिन लगभग रहे हैं, 8930 दिन, और इससे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? लघु जल विद्युत विकास योजना। इस योजना की कुल लागत कितनी है? तो 2585 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो ये थे हरीश राणा, जो एक असार रोग से ग्रसित थे बहुत, तो पहली व्यक्ति थे जिसको इच्छा मृत्यु की दिया था अनुमति। नाम क्या था? हरीश राणा, नाम याद रखना। जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? ये प्रगति, महिला, विकास, पुरुष का नाम है। ठीक है, प्रगति एवं विकास याद रखना है, प्रगति एवं विकास।
सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने कहाँ किया गया है? विज्ञान भवन में किया गया है, विज्ञान भवन दिल्ली में। और शुभारंभ किया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री किसने किया? अमित शाह ने किया। ठीक है। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली। प्लास्ट इंडिया 2026 मुख्य विषय क्या था? भारत नेक्स्ट यानी नेक्स्ट भारत नेक्स्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ली? सुनेत्रा पवार। इसके पति जो डेथ कर गए थे विमान हादसा में, पता होगा आपको, शरद पवार। बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? 10,000 करोड़। बायो फार्मा शक्ति योजना ये 5 वर्ष के लिए ये रुपया आवंटित किया गया है। बायो फार्मा जो दवाई वे बनाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाम खेमचंद्र सिंह। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? 2, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो। अगला क्वेश्चन है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई? पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। ठीक है। यह सुरंग कहाँ स्थित है? पालघर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पालघर महाराष्ट्र। यह सुरंग कितने 2 स्टेशनों के बीच है? किन 2 स्टेशनों के बीच है? विरार और बोईसर के बीच। विरार महाराष्ट्र में पड़ता है, विरार और बोईसर के बीच 1.48 किलोमीटर लंबा है। ठीक है सुरंग। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय पीठासीन जितने भी अधिकारी होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जितना भी है सब बैठते हैं इसमें। इसका कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। किसने किया? ओम बिरला। ठीक है। जितने विधानसभा अध्यक्ष होंगे सब शामिल होंगे पूरा भारत का। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली। ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो AI है तो जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन की 3 मूलभूत सिद्धांत आधारित थी, पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। ट्रिपल पी याद रखिएगा, पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। ठीक है। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया? 7 चक्र, द 7 चक्र, 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किन योजना का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन। किन योजना का शुभारंभ किया? एक जनपद एक व्यंजन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्वेश्चन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। कहाँ पे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? बुंदेलखंड की संस्कृति। बुंदेलखंड की संस्कृति मंत्रालय की झांकी का थीम क्या थी? वंदे मातरम, 150 वर्षों का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना अभी जारी है 2030-31 तक। मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेयर जेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग पर। मुंबई बारामती मार्ग, मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, 28 जनवरी 2026 को। विमान में कुल 5 लोग सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो यही महाराष्ट्र के शरद पवार थे, जिसका पत्नी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सुनेत्रा पवार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर क्या है? उदय। आधार कार्ड का शुभंकर जो नया है, आधार जो है उदय रखा गया है। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता विशाल वी शर्मा, यूनेस्को के भारत में अस्थायी प्रतिनिधि ने किया है। विशाल वी शर्मा याद रखिएगा, ये भी यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी शर्मा। इस सत्र में भारत से किसने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दीपावली को। दीपावली अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल हुआ है, या इससे पहले दुर्गा पूजा शामिल हुआ था।
दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत का अमृत संस्कृति कितना हो गया है? 16। कितना हो गया है? 16। ध्यान रखिएगा 16 अमृत संस्कृति है। इसका एक लिस्ट तैयार करके लिख लीजिएगा आप लोग। भारत में कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड इंपॉर्टेंट है। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत रूस शिखर सम्मेलन 23वां नई दिल्ली। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का संपन्न कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु संसाधन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए ये सब रिपोर्ट अभी 25 का ही चलेगा। 26 नवंबर में बाकी रिपोर्ट चेंज होगा दिसंबर में, तो तक 27 आ जाएगा। तो 26 में अंत तक, दिसंबर तक जितने सारे एग्जाम होंगे उस सभी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पर आप लोग बने रहिए। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? ये किए हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन वाव थराद गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? वाव थराद गुजरात। 1 माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बनाया? महाराष्ट्र ने। 1 माह में सर्वाधिक जो है सिंचाई पंप जो है सौर ऊर्जा से संचालित 45,911 स्थापित किया गया। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न किया गया? ये नवंबर में संपन्न किया गया था देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। आपदा, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून जो है वहाँ पे आपदा आते रहता है, बाढ़ आता है, कभी भूस्खलन आ जाता है, पहाड़ी ढह जाता है। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन ये से याद रखना है आपको, देहरादून। ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। IGF संस्करण 5वां संस्करण था। काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। काशी और तमिल संगम वाराणसी में। देश भर में सरदार @150 यूनिवर्सिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश में सरदार @150 यूनिवर्सिटी है, सॉरी। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग तो सिंपल है कि राष्ट्रपति की रिपोर्ट सौंपते हैं, और यह रिपोर्ट का अवधि 2026 से 27, उसके बाद 30 से 31 रहेंगे। 26 से 27 से लेकर के 30 से 31 तक रहेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जाने माने व्यक्ति अरविंद पनगड़िया। और नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण की? तो 10वीं बार शपथ ग्रहण किए थे नीतीश कुमार। अभी कौन है? सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली? सम्राट चौधरी। तो मुख्यमंत्री, सॉरी उस टाइम का ही ये है, ये पिछला है, अभी बदल गया है। अभी जो है विजय कुमार सिन्हा और वीरेंद्र कुमार यादव, ऊर्जा मंत्री सुपौल, ये 2 उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ठीक है। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? ये क्रिस्पर S9 जो है ये पूछता है इसके बारे में UPSC भी। सिकल सेल रोग, इसमें कोशिका को काट करके उससे इलाज किया जाता है, कोशिका से। सिकल सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की दूसरी जयंती, दोनों याद रखना है। आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ, दयानंद सरस्वती की दूसरी जयंती। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका थीम था एक सूरज, एक विश्व, एक ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में।
यह पहल किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, तीनों के तत्वावधान में। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ये 26,17,215 26,17,215 दिया जलाए गए थे दीपोत्सव में। दीपोत्सव किस नदी तट पर? तो सरयू नदी तट पर, अयोध्या में सरयू नदी के तट पे हुआ था। और 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण था? 9वां दीपोत्सव था। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होने वाला है। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो देश का 12वां मेट्रो राज्य, यानी अभी तक 12 राज्य में मेट्रो चल रही है। ठीक है। दलहन आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय मंत्री ने दिए हैं। केंद्रीय मंत्री। यह मिशन कब से कब तक? 2025-26 से 2031 तक रहेंगे। मिशन के कुल कितने निवेश प्रावधान है? 11,440 करोड़। कितना है? 11,440 करोड़। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ नई दिल्ली। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रालय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। इसका 2 लाइन बनेगा, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। और बख्तियारपुर राजगीर तिलैया परियोजना का कुल अनुमानित खर्च कितना बताया गया है? 2192 करोड़। 2192 करोड़। रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? ये राजगीर, नालंदा, पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 7 प्राकृतिक स्थल को सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। 7 नए स्थल जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को विचाराधीन कुल लिस्ट कितना हो जाएगा? 69। विचाराधीन है ये। और अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा एक? महाराष्ट्र का है डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वरम। ठीक है। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ? मेघालय का है मेघालय युग की गुफा। नागालैंड का नागा हिल्स ऑफियोलाइट शामिल हुआ है। केरल का है प्राकृतिक धरोहर वर्कला चट्टान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? धार, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? धार, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क, ध्यान रखिए। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। और अभी है 5 मिनट, तेज बनाए रखें। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया गया। स्वास्तिक कमल उद्घाटन का कुल क्षेत्रफल 930 वर्ग मीटर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ CP राधाकृष्णन ने लिए हैं। सही है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? तो ये उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, द्रौपदी मुर्मू। और CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले थे? उस समय की बात है 452। और प्रतिद्वंदी थे बी सुदर्शन रेड्डी इसके प्रतिद्वंदी में थे। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। वे किस राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना, और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति बने हैं भारत का, शायद 15वां उपराष्ट्रपति है, देख लीजिएगा आप लोग। वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुडुचेरी के केंद्र शासित पुडुचेरी के भी रह चुके हैं। उसके बाद ये 3 राज्य का भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है? पूर्णिया में 40,000 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का उद्घाटन? अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो बिहार मखाना के लिए 80 से 90% अकेला उत्पादन करता है, 80 से 90% लगभग। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? ये है न्यू सिविल एन्क्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? ये है पीरपेंती भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र बनेंगे। और ये परियोजना जो है किस पर आधारित होगा?
ये टेक्नोलॉजी होगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन, यानी अल्ट्रावायलेट रे जो निकलता है वो कम उत्सर्जन होगा। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? कोसी मोची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। ये कोसी मोची जो बिहार का है इसको लिंक करेंगे। कोसी मोची इंट्रा स्टेट लिंक रिवर प्रोजेक्ट की अनुमति के लगभग अनुमानित खर्च कितना है? 2680 करोड़ से अधिक, 2680 करोड़ से अधिक। इस परियोजना के लिए जल निकासी क्षमता को कितने क्यूबिक से बढ़ाकर कितने क्यूबिक किया जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपको 15,000 से 20,000 क्यूसेक। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना का आधारशिला रखी है? तो ये हो जाएंगी रेल लाइन का। किसका? रेल लाइन का। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना में कितना खर्च होंगे? 2170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया के बीच कितनी लागत से नई रेल लाइन उद्घाटन किया है? 4410 करोड़। ये सब पूछने वाला नहीं उतना। अररिया गलगतिया रेलखंड के कितने दो जिलों के बीच सीधी संपर्क स्थापित होगा? अररिया किशनगंज के बीच। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन हरी झंडी दिखाई? जोगबनी दानापुर, नेपाल बॉर्डर पड़ता है जोगबनी। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया है? सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा। पशु को जो सीमेन दिया जाता है उसका यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। लास्ट पेज है, धैर्य बनाए रखें। लास्ट राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हुआ इसमें 1 वर्ष का। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उपलब्ध कराएंगे? 5 लाख सीमेंट यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। ये पूर्वी और उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली ये सीमेंट सुविधा पूर्णिया में स्थापित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत NCAP के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ये जो है जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या में श्रेणी में पहला स्थान इंदौर का है। इंदौर लगातार जानते हैं आपको 200 में 200 अंक। 1.5 करोड़ पुरस्कार दिया गया। इंदौर की उपलब्धि 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि के लिए है। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान जबलपुर का है। 10 लाख से प्लस में जबलपुर दूसरा स्थान पे, और तीसरा स्थान पे है आगरा और सूरत। ठीक है। दूसरा वाला को 1 करोड़ रुपया मिला, तीसरा वाला को 25 लाख रुपया। अब देखिए 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पे अमरावती, दूसरे स्थान पे झांसी और मुरादाबाद, और तीसरे स्थान पे अलवर है। ठीक है। तीसरा स्थान में कौन है? अलवर है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाला श्रेणी में प्रथम स्थान पे देवास है। ठीक है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पे 9,000 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आइजोल, मिजोरम के आइजोल में। 80,700 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? बेराबी सिरांग रेल लाइन। अगला पॉइंट देख लेते हैं। AIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। ये लगभग 3-4 साल से शीर्ष पर आता है AIRF रैंकिंग में। और IIT मद्रास ने AIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार 7 वर्षों से, बोले ना आपको, 7 वर्षों से 1 नंबर पर रहा है। और PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी। योजना का कमी नहीं है इस सरकार में। PM विकसित भारत रोजगार योजना, चाहे आपको जो हो, PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कहाँ की गई? लाल किला पे। कहाँ पे? लाल किला से। यह योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किया गया? 1 लाख करोड़। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएंगे? 15,000। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला से। ठीक है। और अभी 1 पेज और है शायद, नहीं 1 पेज नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ। इस मिशन में कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्षों में। पिपरहवा निशानियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों के बाद। पिपरहवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 में ही खोज किए गए थे इसका। ये निशानियाँ की खोज पिपरहवा स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में पड़ता है। और ये निशानियाँ जो है
भगवान बुद्ध से संबंधित है, बताए थे आपको। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से संबंधित है। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। हिंदी में डॉक्टर का पढ़ाई होंगे यहाँ पे। सर्वेक्षण 2024-25 किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लिंग 10 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर और सूरत, 1 नंबर पे इंदौर और 2 नंबर पे सूरत हासिल किए। सुपर स्वच्छ लिंग श्रेणी में 3 से 10 लाख की आबादी में के शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पे? तो नोएडा। ये पहले वाले जो थे उसको याद रखना है, ये तो सेकेंड वाले हैं, 25 वाले हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य प्रदेश। मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने किले हैं शामिल है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु। किले किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। 12 में से एक मात्र तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके लिए शुरू किए गए हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में आदिवासियों के छात्रों के लिए तलाश पहल शुरू किया गया है। तलाश का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। ठीक है, 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभ कार्यक्रम के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर। 125वें जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है। और ये डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? नैनू गुप्ता ने। बिहार ने किस आयोग की पहली बार गठन किया है को मंजूरी दिया है? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासियों महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा किया है? ये 35%। इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं कटेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।